एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर आज समाज शास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आज आपको परीक्षा में ये पेपर देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी बच्चों को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जो 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आज परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को याद करें। क्वेश्चन आप देखिएगा, आज आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न आएगा, आपको ध्यान से देखना है कि निम्नांकित में से कौन सी एक सामाजिक समूह की विशेषता है। सामाजिक समूह की आपसे आज परीक्षा में विशेषता पूछी जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हितों की समानता। यहाँ पर आपको आज हितों की समानता करेक्ट करके आना है। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है विवाह। विवाह जो होगा हमारा सही आंसर होगा, इसमें आपको विवाह करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा कि व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड में आपको ध्यान रखना है और वो होता है परिवार। परिवार आपको करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज परीक्षा में आएगा कि सामाजिक संरचना की प्रकृति होती है। तो सामाजिक संरचना की जो प्रकृति होती है अमूर्त होती है, इसमें आपको अमूर्त ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूं तो आज पूरा पेपर आएगा। नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है, तो नगरीय समुदाय की जो प्रमुख विशेषता होगी वो आर्थिक असमानता हो जाएगी। तो इसमें आपको आर्थिक असमानता लिख कर आना है। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ था। तो ध्यान रखना है 1986 में। तो यहाँ पर आपको 1986 सही और सटीक आंसर होगा। अब देखिएगा, आज आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान आएंगे और पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसके लेखक जो थे M.N. श्रीनिवास थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, M.N. श्रीनिवास। तो M.N. श्रीनिवास हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाद में समाजशास्त्र का अध्यापन सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। तो इसमें आपको लिखना है बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। तो प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, कानून। तो यहाँ पर आपको कानून ध्यान रखना है। श्रम विभाजन का सिद्धांत ने प्रतिपादित किया था। तो इसमें आपको लिखना है एमिल दुर्खिम ने। किसने किया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एमिल दुर्खिम। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ने प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है ओगबर्न ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ओगबर्न। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कुछ निर्धारित होती है। तो निर्धारित क्या होती है, भूमिकाएं निर्धारित होती है। यहाँ पर आपको लिखना है भूमिकाएं। ठीक है, तो ये आज आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान आएंगे, आप जल्दी से याद करके जाइएगा। समय कम बचा है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं जल्दी से आंसर बता रहा हूँ। वर्ग चेतना। वर्ग चेतना में आपको कार्ल मार्क्स से मिलाना है। आदर्श प्रारूप में आपका मैक्स वेबर सही आंसर हो जाएगा। डाइवर्सिटीज़ में आपका सही आंसर हो जाएगा D.P. मुखर्जी। द रिमेंबर्ड विलेज में आपका सही आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। स्वरूपात्मक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिमेल। संदर्भ समूह में आपको मिलाना रहेगा R.K. मर्टन। प्रतिस्पर्धा में आपका सही उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक प्रक्रिया। तो ये आपका 7वें का आंसर होगा। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आएगा आज परीक्षा में, इसलिए मैं पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना है आप। वर्ग व्यवस्था में किस प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कैसा पाया जाता है। तो ध्यान रखना है खुला स्तरीकरण। खुला स्तरीकरण आपका सही होगा। परिवार किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो परि प्लस, इसमें ध्यान रखना है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण सही होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें लिखना है एमिल दुर्खिम। क्या लिखना है, एमिल
दुर्खिम आपका यहाँ सही होगा। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा G.S. घुर्ये ने। यहाँ पर होगा G.S. घुर्ये। अगला है, मर्डॉक ने द्वितीय नातेदारी के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसमें आपको लिखना है 33। सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण लिखिए। तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक लिखना है। औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश से हुआ था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड से। यहाँ पर आपका इंग्लैंड सही होगा। आप सभी इन क्वेश्चन को याद करें, अच्छे से रट लीजिए, पेपर परीक्षा में आएगा। ये आज परीक्षा में सत्यासत्य वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा। समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, ये आपको गलत लिखना है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, ये गलत होगा। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने वाला प्रमुख साधन है, ये सत्य लिखना है। भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक गतिशील होती है, ये सत्य लिखना है। समाज एक संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये सत्य होगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये सत्य होगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद करके जाएंगे, क्योंकि आज ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।